नमस्कार, स्वागत है आपका नेटिक न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सोहम रुपा। देश में लगभग सभी देश अपने देश को आंतरिक और बाहरी तौर पर सुरक्षित रखने के लिए सेना का गठन करते हैं। इसके अलावा देश में छुपे बाहरी देशों के दुश्मनों को पकड़ने के लिए और बाहरी देशों की गतिविधियों पर नजर बनाए रखने के लिए खुफिया एजेंसी बनाते हैं। ये एजेंसियां इतनी ज़्यादा खतरनाक होती हैं कि अगर कोई इनके शिकंजे में फंस गया तो भगवान भी उसे नहीं बचा सकता। इन खुफिया एजेंसियों के कंधों पर देश को बाहरी और आंतरिक दुश्मनों से बचाने का सारा दारोमदार होता है। आज हम आपको ऐसी ही खतरनाक खुफिया एजेंसियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके नाम से पूरी दुनिया खौफ खाती है। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की एक तरफ सैन्य ताकत सबसे बड़ी मानी जाती है, तो वहीं अमेरिका की खुफिया एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी भी दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मानी जाती है। CAI की स्थापना साल 26 जुलाई 1947 में हुई थी। इसका मुख्यालय वर्जीनिया वॉशिंगटन में है। यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि आज अमेरिका दुनिया में जिस पोजीशन पर है उसके पीछे CAI का ही हाथ है। आतंकवाद और साइबर क्राइम को रोकने के लिए CAI सबसे अहम रोल निभाता है। यहाँ तक कि सबसे ताकतवर आतंकी ओसामा बिन लादेन को पाक में घेरने और उसका खात्मा करने के लिए भी CAI का ही हाथ है। अब बात करते हैं मोसाद के बारे में। मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है जिसकी ताकत का अंदाजा केवल इसी बात से लगाया जा सकता है कि मोसाद अपने किसी भी मिशन को पूरा करने के लिए दशकों तक इंतजार करता है, लेकिन जब तक मिशन पूरा नहीं होता तब तक मोसाद के एजेंट्स अपने काम पर लगे ही रहते हैं। खतरनाक खुफिया एजेंसी में शामिल मोसाद का गठन 13 दिसंबर साल 1949 में किया गया था। यह मोसाद के खुफिया जानकारी की देन थी। इराक परमाणु बम बनाने के एकदम करीब था, लेकिन इजराइल ने हवाई हमला कर दिया और उसके ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। थंडरबोल्ट ऑपरेशन ऑर्चर्ड जैसे सफल अभियान को पूरा किया। मोसाद अपने दुश्मनों को ना तो कभी भूलती है और ना ही कभी माफ करती है, जिसका उदाहरण जब 1972 में म्यूनिक ओलंपिक में आतंकी हमला करके 11 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या का बदला लेने के लिए 20 सालों तक लंबा इंतजार किया और चुन चुनकर एक एक को 11-11 गोलियां मारी। अब बात करते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की। जी हाँ, रॉ भारत की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। रॉ विदेशी मामलों, आतंकी गतिविधियों, अपराधियों और देश के खिलाफ चल रहे षड्यंत्र के बारे में सटीक जानकारी रखता है। रॉ की खासियत है कि यह अपने कार्यों के लिए सिवाय देश के प्रधानमंत्री के अलावा किसी से भी जवाबदेह नहीं होता। रॉ इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ मिलकर काम करता है। दोनों एजेंसियों ने साथ मिलकर कई बाहरी हमलों को भी नाकाम किया है। अब आपको बताते हैं इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की। ISI पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है जिसका गठन साल 1948 में ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल R. कैथोन ने रखी थी। 1948 में कैथोन पाक सेना के मुख्य थे। इसका हेड ऑफिस पाकिस्तान के इस्लामाबाद में है। ISI दुनिया की ताकतवर खुफिया एजेंसियों में गिनी जाती है। ISI के नाम पूरी दुनिया में आतंकवाद को बढ़ावा देने के कई इल्जाम भी लग चुके हैं। अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी की। MSS दुनिया की सबसे खुफिया और खौफनाक एजेंसियों में शामिल है। मिनिस्ट्रियल ऑफ स्टेट सिक्योरिटी चीन की खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना जुलाई 1983 में हुई थी। इसका हेड ऑफिस बीजिंग में स्थित है। चीन अपनी सैन्य ताकतों को बढ़ाने के लिए रक्षा बजट में लगातार इजाफा कर रहा है। मिनिस्ट्रियल ऑफ स्टेट सिक्योरिटी केवल बाहरी दुश्मनों की ही नहीं बल्कि राजनीतिक तौर पर देश की भी आंतरिक सुरक्षा मुहैया कराता है। बाहरी खतरे से जुड़ी सूचनाओं को देश तक पहुंचाने से लेकर आंतरिक तौर पर भी लोगों के विद्रोह को कुचलने तक की सारी जिम्मेदारी बिल्कुल सटीक तरीके से करती है। यही कारण है कि चीन में आम जनता की आवाज कभी बाहर नहीं जा पाती। तो ये थी दुनिया की 5 सबसे खौफनाक खुफिया एजेंसियां जिनसे पूरी दुनिया खौफ खाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।